तो न्याय नहीं मिल सकेगा, वो आप देख ही रहे। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास जस्टिस नहीं मिलेगा। क्यों? जस्टिस के लिए तुमको लॉयर कौन करना पड़ेगा, कितनी पैसे देगा उतनी अच्छा लॉयर मिलेगा। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति धनिक नहीं है, लॉयर कौन देगा? गवर्नमेंट बोलते मैं दे दूंगा, सस्ता वाला लॉयर देगा, वो हार जाएगा, है ना? वो तो हारने वाला ही है। पैसे देगा तो लॉयर ज्यादा अच्छा आर्गुमेंट्स देंगे, और कितना अच्छा आर्गुमेंट्स देंगे उतनी आपकी जस्टिस की, है ना? हो सकता है बकवास आर्गुमेंट्स, घुमा फिरा के बात करना। निर्धन लोगों की न्याय नहीं मिल सकेगा, और जो होशियारी से दाल बजा सकेगा वो पंडित कहा जाएगा। मतलब होशियारी बातें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बातें कर रहे, मीठा मीठा बातें कर रहे हैं, कुछ लॉजिकली बातें कर रहे हैं, उसको बोलते पंडित कहना। पांडित्य छापन वचन, छापन वचन मतलब चमत्कारी वचन बात करना, अच्छा अच्छा बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, और सुंदर और अद्भुत लगना सुनने में, आप मजा आ गया सुनने में, है ना? कैसे बड़े बड़े दाढ़ी लोग हैं, बैठे बैठे कुर्सियों में बातें करते रहता है, सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत लॉजिकल लगता है, लोग उसको पंडित माना जाता है। पंडित जो है, एक्चुअल पंडित कौन है? जो शास्त्रीय तत्व जानता है, कृष्ण तत्व जानता है, उसको पंडित कहा जाता है। एक कलयुग की लक्षण है। जिसके पास धन नहीं है उसके पास न्याय नहीं मिलेगा, तो जो अच्छा अच्छा मीठी मीठी बात करते लोग बोलते तो उनको पंडित है। यदि आपके पास धन नहीं है तो न्यायालय को आपकी न्याय नहीं मिल सकेगा, ये कलयुग है। आजकल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अनुकूल निर्णय देने के लिए घूस लेता है, किंतु यदि आपके पास धन नहीं है तब न्यायालय मत जाएगा। तथा पांडित चापलम वचः, यदि कोई व्यक्ति पढ़ुता से बात कर सकता है, फिर चाहे वो जो भी कहे तथा कोई उसे समझे या नहीं, वह पंडित है, वह विद्वान है। अनप शनप की नकल करते हुए, अब उल्लेखन बहुत उगलत, ये ऐसा शब्द प्रभात बोल रहे, यदि आप ऐसा तरफ बोलते हैं अनप शनप, बड़े बड़े शब्द बोल रहे तो लोग सामान्य प्रजा नहीं समझ पाएंगे, तब बोलते जाएगी अभी कोई नहीं समझेगा, फिर भी लोग कहेंगे यह देख लो कितनी विद्वान है वो। प्रोफेसर खास करके जो मॉडर्न सो कॉल्ड रिसर्चर्स है, नया नया टर्मिनोलॉजी लेके आते, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कुछ नया टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करता है, और इतनी अच्छा टर्मिनोलॉजी सुन के अरे यार बहुत रिसर्च करने उन्होंने बहुत बढ़िया दिमाग लगा दिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने डिस्कवर किया, है ना? तो लोग पंडित कहने लगे। ये वास्तव में हो रहा है, अनेक दूरस्थ पुस्तकों लिखे रहे हैं, दूरस्थ पुस्तक चीटिंग किताबें जीवन के बारे में, किंतु यदि आप उनमें से किसी की एक से कहे तुमने क्या समझा, बताओ, मतलब बताओ मुझे, वह कहेगा ओहो इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, ऐसी बातों हो रही है। जैसे प्रभा जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने प्रभा जी के पास गया, प्रभा जी बोले कि कितना बढ़िया लिखा आध्यात्मिक जीवन के बारे में, वो लिखा भाई, प्रभा जी ने बोले कि क्या लिखा, बोले कुछ, बोले बोल ही नहीं सकते, इतना अच्छा लिखा है, अब खुद को पढ़ के समझना है। तो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, खुद को सुन के समझना है, क्योंकि पैसे ऐसे शब्द लिखते हैं कि समझ में नहीं आते और लोग को मूर्ख बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके आगे लिखा गया है कि श्लोक है, अनाड़त्यैत्व वसु देवत्वे साधुत्वे धप्प एवतु स्वीकार एव चोद्वाह स्नानमेव प्रसादनम। निर्धन को अनादर का योग्य देखा जाएगा, और जिसके पास पैसे नहीं है वो अनादर कर सकते हैं, उनको वैल्यू नहीं दे सकते। वैल्यू पैसे से होता है, किसी के वैल्यू पैसे से होता है, जबकि दिखावा करने वाले को पवित्र माना जाएगा। वैल्यू पैसे से होता है और जो दिखावट करते हैं उनको पवित्र माना जाता है। दिखावट करने वालों पवित्र मतलब सही माना जाता है। दिखावट विवाह यदृच्छ समझौत पर आधारित होंगे और स्नान करने मात्र में शरीर का
उचित सफाई तथा अलंकरण माना जाता है। तो शरीर की साफ करना मतलब सिर्फ स्नान से नहीं होते, भगवान के तिलक से भी होता है। तो आचमन करना होता है, भगवान के तिलक धारण करना होता है। स्नान करने के बाद शरीर की शुद्धिकरण तिलक से होता है, सिर्फ स्नान से नहीं होता है। तो आजकल से स्नान करके सब कुछ हो गया है ना। पहले अनाड़ जल था, यदि आपके पास निर्धन था आप अनाधार के पात्र हो, मतलब वैल्यू नहीं है आपके पास। जैसे वैल्यू हर जगह वही है, जब इसके पास पैसे नहीं है इसके पास वैल्यू नहीं होता, इसके पास पोजीशन नहीं होता इसके पास वैल्यू नहीं होता। सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे रिसेंटली एयर क्रैश हुआ अहमदाबाद में 2-3 महीने के पहले, एयर इंडिया की जो इंग्लैंड जाने वाली, यूके जाने वाली फ्लाइट, उसमें फॉर्मर सीएम, पहले जो सीएम पूर्व मुख्यमंत्री, नाम क्या भूल गया, देखो अनाधार है, इसको मतलब वैल्यू नहीं है। विजय रूपाणी जी, विजय रूपाणी भी है जो गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर है, इसके पहले वाला चीफ मिनिस्टर 5 साल पहले वो चीफ मिनिस्टर था, तो बीच में उनको रेजिग्नेशन दिया, भूपेंद्र भाई पटेल को लिया था, वो 1 साल चीफ मिनिस्टर होने के बाद इलेक्शन से वापस आ गए। मतलब 3 साल के पहले वो चीफ मिनिस्टर था विजय रूपाणी, 3-4 साल के पहले गुजरात चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर मतलब उनकी हर चीज न्यूज कवरेज होती है, इधर से उधर जा रहे न्यूज कवरेज होता है। और आज ये प्रोग्राम है, सीएम आया कुछ ओपनिंग के लिए, न्यूज हो जाता है पूरा, उनकी हर कदम जो उठाते हैं वो न्यूज बन जाता है। तो विजय रूपाणी जी भी एयर फ्लाइट में था, जो क्रैश होने के बाद पता चला कि ये बंदा भी अंदर बैठे अंदर मर गया है। और उन्हें जब अगर मान लीजिए सीएम हो तो चेन्नई के पहले बोल देते हैं आज ये यूके जाने वाला है और ये फ्लाइट चलने वाला है, सब कुछ न्यूज कवरेज हो जाता है। और आज उसके ऊपर कोई न्यूज कवरेज ही नहीं है जब तक हमारा बंदा, और क्या कर रहे हैं, कोई न्यूज कवरेज नहीं है। न्यूज किसको कवरेज किया जाता है, जिसके पास वैल्यू है, और उसके पास वैल्यू नहीं है न्यूज कवरेज करने लेने की, है ना। 2-3 साल पहले चीफ मिनिस्टर बनना कितनी मेहनत की काम होता है, कितनी इन्फ्लुएंस की काम होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर से बाहर निकला उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं, न्यूज वाला कोई कवरेज करने के चाहते भी नहीं है, क्या कवरेज करे, इसको तो अभी पोजीशन निकाल दे, उसको कोई पावर ही नहीं है, तुरंत वैल्यू जीरो हो जाता है। और एक चीज, प्राइम मिनिस्टर, अभी इसका पहले वाला प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, अभी क्या कर रहे वो आदमी, कोई न्यूज कवरेज नहीं, कोई मिल भी गया लोगों को। इसके पहले की पीएम बोल रहा हूँ, और बहुत पुराना बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पहले की पीएम, बंदा व्हील चेयर में है, दुखी है, कोई न्यूज कवरेज नहीं इसके ऊपर, क्यों, वैल्यू नहीं है। न्यूज कवरेज क्यों नहीं मिल रहा भाई, उसको वैल्यू नहीं है, क्यों मिलेगा कवरेज, वैल्यू क्यों नहीं, पोजीशन नहीं है। तो पावर, पोजीशन और पैसा, ये वैल्यू क्रिएट करते कलयुग, यही शिव भागवत में बोल रहे हैं। इसके पास पैसा है वो वैल्यू है, नहीं तो अनाधार हो जाता है, वैल्यू नहीं है, कौन वैल्यू करेगा, है ना। तब लोग सोचेंगे कि यह व्यक्ति तो जोड़ तोड़ द्वारा धन कमाना भी नहीं जानते, इसलिए वह आधार करने योग्य नहीं है। और जोड़ तोड़ मतलब जैसे तैसे पैसा कमाना भी नहीं जानते, इसको क्या वैल्यू देंगे, पैसा कमाना आता ही नहीं, इसको वैल्यू नहीं होता। तथा स्वीकार एवं जो द्वे विवाह स्वीकृति समझौतों से होंगे, इस आपके देश में और मेरे देश में भी अनुभव किया जा रहा है। सरकार विवाह मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देती है और कोई भी बालक तथा बालिका उसे के पास जाकर विवाह कर सकते हैं, ये पूरी अधर्म है। क्यों अधर्म है, मजिस्ट्रेट अप्रूव कर सकते कोई चिंता, उसको कोई धर्म नहीं है, बट बालक बालिका खुद की मर्जी से जाके विवाह करना अधर्म है। क्यों, तो खुद की मर्जी से किसके लिए जा रहे हैं, तो एक दूसरे की मौज मस्ती के लिए, और विवाह जो है एक दूसरे की मौज मस्ती के लिए नहीं है, एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए। प्रभा जी बोल रहे हैं मैरिड लाइफ मतलब एक दूसरे की सपोर्टिंग सिस्टम है। जब तक भौतिक जगत में रहे
भौतिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए और आध्यात्मिक जगत की नेसेसिटीज भी संपन्न हो और भगवत धाम जाए, और एक दूसरे की परस्पर अभिरुचि से नहीं होता है। अभिरुचि हो सकता नहीं हो सकता, वो सेकेंडरी है, वो मेन कंसिडरेशन नहीं होता है, मेरी इच्छा नहीं है, अरे वो जो है वो है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं शादी हुआ मेरा सिर्फ प्रभुपाद, जब मेरी शादी हुई उनको बोलते कि मेरे लाइफ पसंद नहीं है। पापा को जाकर पूछा, फादर ने एक्सप्रेस किया, आपने मुझे शादी करवाई, उनको मेरे पसंद नहीं आया। प्रभुपाद जी रिकॉल करते हैं कि मेरे पापा ने एक ही चीज बोला, तुमको पसंद नहीं आया ना, मान लेना बहुत बड़ा भाग्य है चीज। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा और उनको कभी भी पसंद ना, मतलब ज्यादा से पसंद नहीं होता उनकी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी को चाय छोड़ो, वो छोड़ती नहीं, नहीं मुझे चाय चाहिए, चाय बिस्किट। उस समय ब्रिटिशर्स ने ऐसा प्रमोट करते थे। तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी की जो फादर है, जब प्रभुपाद जी को सुनते हैं कि मेरे को ये शादी पसंद नहीं हुआ, ये धर्मपत्नी पसंद नहीं है, तो उस समय एलो था सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज करने की, कर सकते हैं। क्योंकि उनका फादर ने बोला कि बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, तुमकी शादी पसंद हुई। यही तो चाहते हैं विवाह जीवन में, एक समय पे हमको त्याग करना है, आपको त्याग करना आसान रहेगा और जो तुरंत मान लेते हैं हाँ सही है, पसंद नहीं हो, ये हमारे लिए भाग्य है। देखो ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। दुखी नहीं होते, झगड़ा नहीं करता है। चलो ये वैराग्य की मार्ग है, भगवान ने मुझे जन्म में वैराग्य देना है, वैराग्य की ऐसा ये भी मतलब किसके लिए, कृष्ण की शरण पहुंचने के लिए। कृष्ण की शरण पहुंचने के लिए ये तो पसंद होगा तो भी अच्छा होगा, क्यों सपोर्ट कर रहे, सहायता कर रहे, कृष्ण की शरण पहुंचने में। ना पसंद होगा कोई अच्छा, क्योंकि क्या करके संन्यास लेके भाग जा सकते हैं, क्या करके संन्यास लेके और दृढ़ता से कृष्ण की शरण पकड़ सकता है। देखो इसलिए बालक और बालिका की अभिरुचि नहीं होता है, अभिरुचि हो ना अभिरुचि हो, शास्त्र अनुसार जब किया पसंद का भी फायदा होता है, ना पसंद का भी फायदा होता है ना। ना पसंद होगा तो वैराग्य और थोड़ा अच्छा न्यास लेगा, दृढ़ संकल्प से सेवा भक्ति कर, पसंद होगा तो बढ़िया एक दूसरे से सहायता करके भगवान की सेवा। तो ये प्रभुपाद जी के पिता प्रभुपाद जी को कहते हैं ना पसंद होगा ना, ये ज्यादा भाग्य है तुम्हारे, समझ लेना। तो प्रभुपाद जी तुरंत समझ लेता है मेरा भाग्य है, पसंद नहीं आएगा, जल्दी वैराग्य मिलेगा। प्रभुपाद जी संन्यास लिया, बाद में रिटायरमेंट जल्दी लेंगे, है ना। हो सकता है कि कुछ शुल्क देना पड़े, वो कहते कि यह हम विवाह करने के लिए राजी है, और वो मजिस्ट्रेट प्रमाणित करता है कि इनकी विवाह हो गया, कोई यज्ञ नहीं होते। विवाह यज्ञ माने, यज्ञ मतलब भगवान की आराधना है, विवाह यज्ञ तो वैसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, यज्ञ मतलब भगवान की आनंद देने वाला कार्य है। तो विवाह यज्ञ हो ही नहीं है, मजिस्ट्रेट छापा डाला विवाह हो गया, तो वो विवाह एक यज्ञ है, वो एक्टिविटी है जो भगवान की आनंद देने वाला, भगवान की इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, बस हो गया। तो बोलते कि ये अधर्म की चीज है, छापा मारने से नहीं होता है। पहले माता पिता किसी ज्योतिष को सलाह देने के बाद भविष्य देख सकते हैं, तथा वधु का चुनाव करते हैं। आज का स्वीकार समझौते के अनुसार विवाह होता है। बेटा फोटो देखो, अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, ठीक है शादी कर लेना। अन्य लक्षण की दूरे वर्यायना तीर्थम लवणम केश धारणा, दूरे वर्यायना तीर्थम, किसी दूर नदी पर तक जाके उचित तीर्थ यात्रा मानी जाएगी, है ना। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के लिए घूमा, मतलब कहाँ जाएंगे, जहाँ गंगा हो गया, जहाँ यमुना हो, उधर जाके नहा लिया, मान लीजिएगा उनकी क्या हो गया, तीर्थ हो, जहाँ जाके नहा लिया तो तीर्थ हो गया। तीर्थ स्थान जाना मतलब उधर संत को मिलके आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी। तथा लंबे केश रखकर पुरुष अपने सुंदर मानेगा। अच्छा तो ये चल रहा है, इतनी हेयर स्टाइल है, अच्छा होगा आदमी इतना सुंदर माना जाता है, लड़का हो लड़की हो। लावण्य केश धारण, ऐसे हेयर स्टाइल एक सुंदरता की बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हेयर स्टाइल काफी इंपॉर्टेंट रोल हो गया। हेयर स्टाइल से आदमी की सौंदर्य देखा जाता है, बट
एक्चुअल में आदमी की सौंदर्यता जो सौंदर्य है, पुरुष हो स्त्री हो, वो कैसे होता है कि उनकी वस्त्र से, उनकी ऑर्नामेंट से, गोल्ड, डायमंड, जेम्स, ऑर्नामेंट से उनकी सुंदरता बढ़ाती है, हेयर स्टाइल से नहीं। आचार हेयर वही बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छे अच्छे बाल लगो, आप सुंदर है। जरा देखें श्रीमद् भागवतम इसी तरह पूर्ण भविष्यवाणी करता है, फ्यूचर है भविष्यवाणी, हम सब देख ही रहे कलयुग में क्या हो रहा है। कलयुग में पुरुष सोचेगा कि लंबे केश रखने से वो अच्छी सुंदर बन गया है। ठीक है, ये सिम्टम्स है, कलयुग के लक्षण है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते कि जैसे भी हो, हम अभी कलयुग में जी रहे हैं, हम लक्षण जानकारी कर रहे हैं, किंतु उसे हमको बाहर निकलना है, सबको बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी। ये लक्षण इसलिए देते हैं कि हमको जागरूक करने के लिए ऐसे ऐसे सिचुएशंस है, अलर्ट रहो। जैसे है ना मलेरिया और टाइफाइड या कुछ डेंगू, कोविड, अलर्ट देते हैं, गवर्नमेंट अलर्ट देती है, कोविड ऐसा फैल रहा है, अलर्ट मैसेज देता है। जहाँ तक है कि जब कोविड फैला तो तुम्हारा कॉलर ट्यून, कोविड का कॉलर ट्यून, इतना दूर रखो, मास्क रखो, एक हाथ धो लो, कॉलर ट्यून वही रहते, मतलब कंटिन्यूसली अलर्ट देते, किसी कॉल के कंटिन्यूस अलर्ट आता है। अलर्ट किसके, सावधान रख। वैसे शास्त्र में कलयुग की बातें कंटिन्यूस कह रहे कि सावधान, ताकि तुम हेल्दी लाइफ जियोगे। हेल्दी लाइफ मतलब हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ जियोगे। वैसे गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे कितनी सारी कॉलर ट्यून वही डाल के अलग अलग भाषाओं में उनको सावधान किया, उनके अलर्ट किया लोगों, ताकि हेल्दी लाइफ जिए। वैसा भागवत अलर्ट कर रहे हैं कि हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ जीने की, इसके चक्कर में ना गिरने की। तब चर्चा करें ताकि हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ जिए, सावधान होके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। किसी को प्रश्न नहीं है तो कोई भी प्रश्न हो आगे की क्लास में पूछ सकते हैं, या मैं अनम्यूट करता हूँ, एक तो प्रश्न स्वीकार कर सकते हैं। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जिनको वाइफ पसंद नहीं है तो कृष्ण भक्ति में जा सकते, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता है प्रभु जी। लोग बदला लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं वाइफ्स को, और मतलब ये इस तरह का चलता है प्रभु जी, जैसे कोई करोड़ों में एक ही होगा जो स्पिरिचुअलिटी में चले जाएगा। थैंक यू, ये प्रश्न उठाने के लिए थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ। प्रभुपाद जी बचपन से भक्त है, उनकी प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा फादर जो है वो शुद्ध भक्त है, मेरा फादर जो है शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं मेरा फादर शुद्ध भक्त है। तो प्रभुपाद जी को बचपन से भक्ति में ट्रेनिंग की, बचपन से उनको ट्रेनिंग की, इसलिए उनके फादर ने बोला कि पसंद नहीं आया तुम्हारे भाग्य है, क्योंकि उनको पता है भक्त को पसंद नहीं आया तो वैराग्य की तरफ जाएगा, और भक्त हो तो वो तो औरत बदला लेना सब चलते रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सब लोग भक्त नहीं होते, इसलिए ज्योतिष गणित अनुसार ले लो, ताकि ये सब हरासमेंट नहीं होगा। इस अभक्त के जीवन में हरासमेंट होता है, भक्त के जीवन में वैराग्य आता है ना। अब लोग करोड़ों में एक नहीं, जिसकी भक्त जीवन है वो करेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो खुद भक्त है, उनके फादर शुद्ध भक्त है, उनके फादर शुद्ध भक्त है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला तुम्हारा भाग्य है। ये भक्त के लिए भाग्य है, बाहर लोग के लिए नहीं है। मेरा क्लास आप लोग भक्त इसलिए कर रहे हैं, भक्त के लिए भाग्य है चीज, अभक्त के लिए हरासमेंट है, बहुत बड़ा हरासमेंट है। ठीक है, तो हरे कृष्ण डिवोटीज मैरिज में भी तो अटैचमेंट होता है, ठीक है,
तो होता ही है जब तक, इसलिए शादी में एक दूसरे के मेटेरियल अटैचमेंट तो होता ही है, किंतु उसकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है। जो भक्ति करते हैं उनकी धीरे धीरे वैराग्य भी आता है, गुरु की मार्गदर्शन, गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, गुरु की दिव्य वाणी सुनते हुए उनकी धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट भी टूट जाता है। टूट जाते हैं मतलब भौतिक अटैचमेंट, और दोनों आचार्य व्यक्तिगत आगे बढ़ता है। शुरुआत में हो सकता है मेटेरियल अटैचमेंट, बट भक्ति करने वाले का लंबा समय तक नहीं रहेगा। जैसे भक्त होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे से मेटेरियल अटैचमेंट काफी कम होता है, स्पिरिचुअल अटैचमेंट ज्यादा होता है। मैं देख रहा हूँ डिवोटीज की लाइफ में जो शादी किया हो, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, जो शादी हुआ डिवोटीज होता है, जैसे उनकी उम्र बढ़ते रहती है, उम्र मतलब आचार्य प्रति बढ़ते रहते हैं, उनकी मेटेरियल अटैचमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, एक दूसरे को स्पिरिचुअल अटैचमेंट देता है। और जो स्पिरिचुअल एडवांस नहीं है वो अटैचमेंट बढ़ते जाएगा, जितना हो उतनी से ज्यादा वो बढ़ते जाएगा और फंसते जाएगा बौद्धिक जगत में। शादी का उद्देश्य बता दीजिए प्रभु, शादी का पर्पस क्या होना चाहिए प्रभु जी बता दीजिए। मैं स्टार्टिंग में बताया, शायद क्लास में लेट ज्वाइन होगा। शादी का मुख्य पर्पस ये है कि प्रभुपाद खुद कहते हैं सपोर्ट, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की अभिरुचि नहीं है, एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे की सहायता, सपोर्टिंग सिस्टम है। क्या सपोर्ट सिस्टम है? भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए और आध्यात्मिक नेसेसिटीज को पूरी करने के लिए। दोनों, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी सपोर्ट सिस्टम है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी सपोर्टिंग सिस्टम है। तो शादी एक सपोर्टिंग सिस्टम है एक दूसरे के लिए। और शास्त्र के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में जीवन जी रहे, मैरिड लाइफ, गृहस्थ आश्रम, उनकी जो भौतिक नेसेसिटीज से भौतिक अटैचमेंट वो धीरे धीरे निकल जाएगा और सिर्फ वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट से आगे जीता है। तो अंजलि जी मैं स्टार्टिंग में बताया, फिर आपके लिए दोबारा मैंने पूछा, दोबारा मैंने वापस बताया। कलयुग में नैष्ठिक ब्रह्मचारी की संन्यास ले सकते हैं? सन्यासी कलयुग में नैष्ठिक ब्रह्मचारी संन्यास ले सकते हैं, बाकी तो वर्जित है। नहीं, सन्यासी कौन ले सकता है? जिसके पास वो योग्यता हो, सिंपल। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी ले सकते हैं, गृहस्थ आश्रम भी ले सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कैसे अपने शिष्यों को भी संन्यास दिया, जो डायरेक्टली ब्रह्मचारी भी थे और गृहस्थ आश्रम से भी होने के बाद संन्यास प्राप्त की। संन्यास प्राप्त करने के लिए योग्यता होना चाहिए, बस। योग्यता क्या है? भगवान की श्री चरण में दृढ़ प्रेम, और हिलेगा नहीं वो, उनकी मन भगवान के चरण से हिलेगी नहीं, पॉसिबल नहीं हिलेगी। वो आध्यात्मिक स्तर को व्यक्ति पहुंचता है। मन कभी भौतिक भावनाएं के जा रहे। और सन्यासी कौन ले सकते? जिसकी इंद्रिय अपने वश में हो। इंद्रिय हो सकते भौतिक चीज प्रति अटैचमेंट, किंतु वश में, उनकी कंट्रोल में हो। इसको बोलते गोस्वामी। इंद्रिय अपने वश में है, किंतु वो शुद्ध नहीं हुआ, किंतु वश में आ गया। वश में आना फर्स्ट स्टेप है, शुद्ध होते रहते हैं। जितना जहां तक शुद्ध हो गया कि उनके वश पे पहुंच गया, अपने कंट्रोल में पहुंच गया, फिर आगे और शुद्धिकरण बाकी है, तब वो संन्यास ले सकते हैं। जब उनकी मन और इंद्रिय अपने कंट्रोल पे पूरी आ गया, तब वो संन्यास ले सकते हैं। योग्यता है, ये योग्यता है। और मन और इंद्रिया अपनी मर्जी से नहीं भटकेगा, वो इवन उनकी अटैचमेंट हो सकता है इधर उधर, फिर मन अपना कंट्रोल में रख सकता है तुरंत, वो भटकेगा नहीं। और इंद्रिया अपने असर से नहीं भटकेगा, अपने कंट्रोल तुरंत वश में रख सकता है। फिर आगे वो और भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो वो सन्यासी जो है फिर इंद्रिय और मन को और पवित्र करके शुद्ध भक्त हो सकता है। और सन्यासी का स्तर वो है कि अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखा और रख सकते हैं। उनके पास वो शक्ति है, उनके पास वो आध्यात्मिक स्तर है, ये योग्यता है। और राधाष्टमी को उपवास होता है ऑफ डे तक, वो संडे को। अगर हस्बैंड वाइफ में सिर्फ वाइफ कृष्ण भक्त है तो उसकी काम वासना कोई मोह खत्म हो गया, लेकिन हस्बैंड सिर्फ काम वासना, ये भी इच्छा, तो क्या है? तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि ये कृष्ण की इंटरफेरेंस रहेगा।
भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कीजिए और इसके लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइड जो है उसे मार्गदर्शन, क्योंकि ये एक कॉमन सिद्धांत नहीं है, पर्सनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जिसकी पर्सनल लाइफ अलग अलग होता है, उसको कैसे ये सिचुएशन को पार करके आगे बढ़ना है, पर्सनल गाइडेंस से प्राप्त होगा। तो आपकी जो भी पर्सनल गाइड है, आचार्य मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि ऐसे सिचुएशंस में हमको कैसे आचार्य प्रगति प्राप्त करना है और कैसे आगे बढ़े। तो ये पर्सनल गाइडेंस होता है। ओके, हाँ, लड़का पसंद करना चाहिए, शादी क्या गुण होना चाहिए? कलयुग में एक ही गुण देखना है, कृष्ण की भक्त है, बाकी सब गुण बाहर। जैसे अच्छा गुण, बुरा गुण वो बदल सकते हैं। जैसे कभी कभी माता पिता से मैं सुनता हूँ, मेरा बच्चा स्कूल तक ठीक है, कॉलेज जाके बिगड़ गया। वो सच बोल रहा है, स्कूल तक उसका अंदर अच्छे गुण है, कॉलेज जाने को बिगड़ गया, वो भी सत्य है, बुरा गुण आ गया उसका अंदर। जो अभक्त होते हैं उनकी कब अच्छा गुण होते हैं और अच्छा गुण कब निकल जाते हैं, कब बुरा गुण होते हैं वो भी बोल सकते हैं, और कब बुरा गुण उसके अंदर होते हैं, कब वो निकल के अच्छा गुण हो सकता है वो भी बोल सकते हैं। वो उनके कर्म और संग के प्रभाव में फंसे रहता है। जो किसी को भी हम अच्छा बुरा गुण हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ज्यादा समय नहीं रहेगा, वो बदलता है, वो बदलेगा भी, क्योंकि उनकी संग के अनुसार, उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार फ्यूचर में क्या क्या प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न होगा, समय के अनुसार उनकी प्रारब्ध कर्म कैसे उनकी उठाएगा, फिराएगा, डुबाएगा उनको, उनके अंदर वैसे वैसे गुण और वैसे वैसे लक्षण प्रकट होते रहता है। जो अभक्त है उनके लक्षण कैलकुलेट करने कुछ मतलब नहीं होती, क्योंकि कभी भी उसको बदल सकता है। जो कृष्ण भक्त होते हैं उसके बाद जो लक्षण होते हैं, अच्छे लक्षण उनको हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो भक्ति करते पवित्र रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शादी करने की कलयुग में एक ही योग्यता देख रहे हैं, भक्त नहीं है। भक्त होगा तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही रहेगा, कृष्ण भक्त होगा उनका लक्ष्य एक ही रहेगा, भगवत धाम जाने की। ठीक है जी, आगे भी कोई प्रश्न है आप वो एडमिन को पूछ लीजिएगा और आपकी स्पिरिचुअल गाइड पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।